हेलो गाइस, आप देख रहे हो अननोन फैक्ट्स को। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच हुई युद्ध की। वैसे तो भारत पाकिस्तान के बीच 4 बार और भारत चीन के बीच एक बार युद्ध हुआ था। पहला है 1947 का भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध 1947 में हुआ था। यह युद्ध कश्मीर को लेकर हुआ था। सन 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने से पहले और बाद में जम्मू कश्मीर को नए बने दो राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान दोनों में से एक के साथ जुड़ने का दबाव था। दोनों राष्ट्रों के बंटवारे पर हुए समझौतों के दस्तावेज के अनुसार राजाओं को दोनों में से एक राष्ट्र के साथ जुड़ने का अधिकार था, परंतु कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। इसीलिए पाकिस्तानी सैनिकों और पश्तून के कबीलों के लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हमले के कारण राज्य की फौज उनका सामना कर न सकी। इसीलिए महाराजा हरि सिंह ने भारत के पास भारतीय सैनिकों की सहायता मांगी। भारत ने सैनिकों की सहायता के रूप में कश्मीर को भारत से जुड़ने की शर्त रख दी। महाराजा की हामी भरने पर कश्मीर को भारत से जोड़ दिया और जम्मू कश्मीर के नाम से नया राज्य बना दिया। आज़ाद कश्मीर के कबीलाई लड़ाकू शुरुआती आसान सफलताओं के बाद लूटपाट में व्यस्त थे, इसीलिए उन्होंने दूसरी जगह कब्जे करने में देरी कर दी। महाराजा ने कश्मीर को भारत से जुड़ने के तुरंत बाद भारतीय सेना को विमान से पहुंचाने का मौका दे दिया। सन 1947 के अंत तक कश्मीर में कब्जा करने का पाकिस्तानी अभियान निष्फल हो गया था। पूरे 1948 के दौरान दोनों पक्ष के बीच अनेक छोटी मोटी लड़ाई हुई। इसके परिणाम स्वरूप एक सीमा, जिसे आज नियंत्रण रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल और LOC के रूप से भी जानते हैं, 31 दिसंबर 1948 में औपचारिक रूप से युद्ध विराम की घोषणा की गई। दूसरा 1962 में लड़ा गया भारत चीन युद्ध। सन 1962 में लड़ा गया यह युद्ध भारत चीन सीमा के विवाद के रूप में भी जाना जाता है। विवादित हिमालयी सीमा युद्ध के लिए एक मुख्य बहाना था, लेकिन अन्य मुद्दों ने भी भूमिका निभाई, जैसे कि चीन में 1959 में तिब्बतीय विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, तब उन भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाएं शुरू हो गई। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पास एक साथ हमले शुरू कर दिए। भारतीय बलों पर चीनी सेना दोनों मोर्चे में उन्नत साबित हुई, इसीलिए उन्होंने पश्चिम में चुशुल में रेलांगजा और पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी, साथ ही विवादित दोनों क्षेत्रों में से एक में से अपनी वापसी की घोषणा की। हालांकि अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल को हटा दिया गया, जो संघर्ष के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चला गया। तीसरा है 1965 में लड़ा गया भारत पाकिस्तान का युद्ध। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध उन मुठभेड़ों का नाम है जो दोनों देश के बीच अप्रैल 1965 से सितंबर 1965 के बीच हुई थी। इसे कश्मीर के दूसरे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सन 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारे के समय दोनों देशों के बीच कई मुद्दे पर तानातानी चल रही थी, जिसमें जम्मू कश्मीर का मुद्दा सबसे अहम था। अन्य सीमा विवाद भी थे, जिनमें कच्छ का रण प्रमुख था। 20 मार्च 1965 को पाकिस्तान ने जानबूझकर कच्छ के रण में झड़पें शुरू कर दी। शुरुआत में दोनों देशों के केवल सीमा सुरक्षा बल ही शामिल थे, पर बाद में सेनाएं भी युद्ध में शामिल हो गई। 1 जून 1965 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने दोनों देशों के बीच लड़वा रुकाकर इस विवाद को हल करने के लिए एक निष्पक्ष मध्यस्थ न्यायालय की स्थापना कर दी। इस न्यायालय ने कच्छ के रण की करीब 900 वर्ग किलोमीटर की जगह पाकिस्तान को दे दी। कच्छ के रण में मिली सफलता से उत्साहित होकर पाकिस्तान के राजनेताओं, खासकर तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष जनरल अयूब खान पर दबाव डाला कि वे कश्मीर पर हमले करने का आदेश दें। आखिर जनरल दबाव में आकर गुप्त सैनिक अभियान ऑपरेशन जिब्राल्टर का आदेश दिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कश्मीर की जनता में विद्रोह भड़काना और भारतीय संचार तंत्र एवं परिवहन व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना था। पाकिस्तान के घुसपैठियों को जल्दी ही पहचान लिया गया और विद्रोह करने के बजाय जनता ने उनकी सूचना भारतीय सैनिकों को दे दी। इसीलिए यह अभियान पूरी तरह से विफल हो गया। 5 महीने तक चलने वाला इस युद्ध में दोनों देशों के हजारों लोग मारे गए। इस युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया और ताशकंद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ, पर सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया। चौथा है 1971 में लड़ा गया भारत पाकिस्तान का युद्ध।
1971 में लड़ा गया भारत पाकिस्तान का युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध का आरंभ तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के चलते 3 से 16 दिसंबर 1971 को हुआ था एवं ढाका समर्पण के साथ युद्ध का समापन हुआ। युद्ध का आरंभ पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर रीतिपूर्वक हवाई हमले से हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना पूर्व पाकिस्तान में बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम में बंगाली राष्ट्रवादी के समर्थन में कूद पड़ी। मात्र 13 दिन तक चलने वाला यह युद्ध इतिहास में स्थित लघुतम युद्धों में से एक है। युद्ध के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं का एक ही साथ पूर्व तथा पश्चिम दोनों फ्रंट पर सामना हुआ और ये तब तक चला जब तक पाकिस्तानी पूर्व कमान ने समर्पण अभिलेख पर 16 दिसंबर 1971 को ढाका में हस्ताक्षर नहीं किए, जिसके साथ पूर्वी पाकिस्तान को एक नया राष्ट्र बांग्लादेश घोषित कर दिया गया। लगभग 90,000 से 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा युद्धबंदी बनाया गया, जिसमें 79,676 से 91,000 तक पाकिस्तानी सशस्त्र वर्दीधारी सैनिक थे, जिनमें कुछ बंगाली सैनिक भी थे जो पाकिस्तान के वफादार थे। बचे हुए 10,324 से 15,000 युद्धबंदी नागरिक थे जो या तो सैन्य संबंधी थे या तो पाकिस्तानी रजाकर थे। एक अनुमान के अनुसार इस युद्ध में 30,000 से 3 लाख बांग्लादेशी नागरिक हताहत हुए। इस संघर्ष के कारण 80,000 से 1 लाख लोग भारत में शरणार्थी के रूप में घुस गए। 5वां है कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच यह युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच में लड़ा गया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख जहांगीर करामत के बीच 1998 के आसपास मतभेद बढ़ गए थे। नवाज शरीफ ने एक आम सभा में सेना प्रमुख पर टीका टिप्पणी की थी। इससे गुस्सा होकर करामत ने सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया। इसीलिए नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को नया सेना अध्यक्ष बना दिया। इस युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने से हुई। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में मिले दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों के अनुसार यह साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना भी इसमें शामिल थी। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमले किए और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने को मजबूर कर दिया। यह युद्ध काफ़ी ऊंचाइयों पर लड़ा गया था, जिसमें भारतीय सेना और वायुसेना को बहुत मुश्किलें उठानी पड़ी थी। आखिर भारत ने कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 को जीत लिया, जिसे हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में भी माना जाता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।